हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी लेस टैट करना बताऊंगी। अनियन रिंग पैटर्न है और 2 कलर में बना हुआ ही अच्छा लगता है। सबसे पहले अंदर वाला रिंग बनाएंगे, फिर एक चेन से इसको बाहर से कवर करेंगे अनियन रिंग जैसे बनता है, फिर बाहर वाली चेन, फिर नेक्स्ट वाला अनियन रिंग, फिर ये चेन और फिर ये अंदर वाला रिंग और बाहर इसको कवर करेंगे चेन से। इसी तरह से बनता जाएगा। चेन का कलर हर बार चेंज करते जाएंगे और रिंग का कलर और बाहर की इसकी जो चेन है कवर करने के लिए उसको भी हम चेंज करते जाएंगे। 20 नंबर का थ्रेड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। डोली आर्ट थ्रेड का प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मंगवाया है। ऑनलाइन आप भी वहाँ से मंगवा सकते हैं। और दोनों शटल में मैंने ये थ्रेड भर लिया हुआ है। सिंपल नोट इसमें मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो स्क्वायर नोट लगा के इसको सिरों को हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इन सिरों को हाइड करना नहीं बताऊंगी। आपको वो आता ही होगा। मैं सीधा पैटर्न ही शुरू करूंगी आज। ये मैंने सिंपल सी नोट लगा ली है एक। और सबसे पहले मैं अंदर वाला रिंग बनाऊंगी। तो येलो कलर मैंने पहले यूज़ किया है। तो 8 पिको 8 का एक सिंपल सा मेजरमेंट अंदर वाला एक रिंग बनाएंगे। बस इसको जॉइनिंग टेक्निक आपने इसमें समझनी है। और इसमें सारे पिको हमने छोटे रखने हैं। जो नीचे वाली चेन के जो पिकोज हैं वो आप थोड़े से बड़े रख सकते हैं। अदरवाइज जो अनियन रिंग के दोनों तरफ आपको पिकोज नज़र आ रहे हैं या ऊपर पिको जो अभी हमने बनाया, ये सारे हमने छोटे पिको रखने हैं। तो ये 8 पिको 8 रिंग कंप्लीट स्टिचेस इस तरह से हमने पकड़ के टाइट कर दिए और रिंग क्लोज कर दिया। अब ये जो क्रीम थ्रेड है इससे हमने इस रिंग को कवर करना है। तो सिंपली इसको हमने फिंगर पे लपेट लिया है। अब ये देखिए रिंग का थ्रेड इस तरफ है, बस इसको घुमा के हमने दूसरी तरफ कर लेना है क्योंकि हमने वहाँ से चेन बनानी शुरू करनी है। तो सिंपली इसको हमने उस तरफ घुमा देना है। और अब हम चेन बनानी शुरू कर रहे हैं। तो चेन के सिंपल से मेजरमेंट हैं 4 2 2 4। पहले हम बनाएंगे हाफ चेन रिंग की। 4 पिको 2 डबल स्टिचेस, पिको 2 डबल स्टिचेस, पिको 4 डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट कर दी। और स्टिचेस इसके अब टाइट कर देंगे अच्छे से। और अभी देखिए ये 4 2 2 4 हैं और ये रिंग को ऊपर की तरफ करते हुए हमने शटल वाले थ्रेड से यहाँ ज्वाइनिंग करनी है। येलो थ्रेड हम इस लूप में से, इस पिको में से इस तरह से निकालेंगे, इसका लूप बनाएंगे और चेन को खींच के थोड़ा टाइट कर देंगे, लूप के पास में कर देंगे और ये ज्वाइन लगा दिया। अब सेम इसी नाप की आगे की सेकंड पोर्शन हम वीव करते हैं। 4 डबल स्टिचेस, पिको 2 डबल स्टिचेस, पिको 2 डबल स्टिचेस, पिको 4 डबल स्टिचेस। स्टिचेस टाइट किए। अब देखिए इसको ज्वाइन कैसे करना है। नॉर्मली मैंने आपको बताया हुआ है कि राइट हैंड वाला ज्वाइन हमने शटल वाले थ्रेड से लगाना है, बट इन दिस केस ये हम कलर चेंज कर रहे हैं नीचे चेन में। तो इसको थोड़ा सफाई से बनाने के लिए ये जो शटल वाला थ्रेड है इसके नीचे से क्रोशिया हुक ले जाते हुए जो चेन वाला थ्रेड है क्रीम कलर का उसको ही हम खींच के लेके आएंगे इस तरह से। और ये रिंग के बेस में सिंपली जगह मिल जाती है जहाँ से आपने क्रोशिया हुक डालना है, तो वहीं से हमने ये निकाल लिया। और फिर चेन वाला थ्रेड खींच के इस तरह से ये हमने ज्वाइन लगा दिया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हमने चेन का कलर चेंज करना है। हर बार चेन का कलर चेंज होएगा जो बेस वाली है, इसलिए सफाई आएगी वहाँ से। अब ये देखिए येलो कलर है ना, येलो कलर से अब चेन बनाएंगे। जिस कलर का हमने रिंग बनाया है अभी उसी कलर से आगे चेन बनेगी।
ये हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया, जब सेकंड रिंग बनाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अभी ये नोट वाला थ्रेड भी बीच में ही आ रहा है। तो सिंपली अभी बेस वाली चेन बनाना सीखते हैं 4 4 4 के मेजरमेंट से। अनियन रिंग के बाद हमने ये येलो थ्रेड से चेन बनाई बेस वाली 4 पिको 4 पिको 4 से। बस इतना याद रखना आप, आगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। स्टार्टिंग में ये फर्स्ट चेन बनाने के लिए आपने जिस कलर का अंदर वाला रिंग बनाया है उसी कलर से ये चेन बनाएंगे। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो ये देखिए ये चेन बन गई। अब वो मैंने स्टिच चेन वाले थ्रेड से क्यों जॉइन लगाया वो मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली रिवर्स करने के बाद ये क्रीम वाला थ्रेड ऊपर आ गया है, तो इससे हम रिंग बनाएंगे। तो रिंग का कलर भी चेंज हो गया, अंदर वाला रिंग अब क्रीम कलर से बनेगा। नाप वही है 8 डबल स्टिचेस पिको 8 डबल स्टिचेस। तो ये हो गए स्टिचेस कंप्लीट। ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से बना। अभी हमको चेन वर्क से इस रिंग को कवर करना है। तो सिंपली इस जो येलो थ्रेड को ही हमने चेन वर्क के लिए यूज़ करना है और ये रिंग घुमा के इसका थ्रेड भी उस तरफ कर लेना है और यहाँ पे चेन बनाएंगे। अब ज्वाइन भी करना है। तो 4 डबल स्टिचेस। अब ये जो येलो कलर की चेन बनेगी ना, रिंग हमने क्रीम बनाया है, तो ये 4 डबल स्टिचेस पिको 2 डबल स्टिचेस। अब ये एक पिको हमने ऐसे ले लिया क्योंकि यहाँ 3 पिको हैं, तो हमने सिर्फ सेंटर वाले में ही ज्वाइन देना है। तो 4 पिको 2 डबल स्टिचेस लेने के बाद ये हमने सेंटर वाले पिको से ज्वाइन किया और स्टिचेस टाइट कर लेंगे और फिर 2 डबल स्टिचेस 1 2 पिको और 4 डबल स्टिचेस। ये पिको छोटे ही रखने हैं, आप ध्यान से इसको छोटे ही रखना। अगर बाय चांस बड़े हो गए तो आपकी ये लेस है ना सीधी नहीं आएगी, बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ। ये ज्वाइन लगा देंगे शटल वाले थ्रेड से। इस तरह से, और बाकी का हाफ पोर्शन अब हम बना लेते हैं। 4 डबल स्टिचेस पिको 2 डबल स्टिचेस पिको 2 डबल स्टिचेस पिको 4 4 2 2 4 टाइट करते जाएंगे साथ साथ स्टिचेस। पिको 2 डबल स्टिचेस पिको 2 डबल स्टिचेस पिको 4 डबल स्टिचेस। अगर तो ये एक ही कलर से बना रहे होते ना हम, तो फिर हम ये रिंग के बेस में जैसे हम ये क्रोशे हुक इंसर्ट करते हैं तो ये शटल वाला थ्रेड ही ले लेते। लेकिन 2 कलर से बना रहे हैं तो हमने ये शटल वाले थ्रेड के नीचे से क्रोशे हुक ले जाते हुए हमने ये चेन वाले थ्रेड का ही लूप निकाला यहाँ से, और फिर इस लूप से क्रोशे हुक पास शटल पास किया और ये वाला थ्रेड चेन वाला ही खींच के इस तरह से ये ज्वाइन लगा देना है। ये फोकस से बाहर चला गया। देखिए बहुत नाइसली ये ज्वाइन लगता है। आप जब खुद करेंगी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद रिवर्स किया, ऑटोमेटिकली ये वाला जो थ्रेड है ना ये पीछे आ रहा है, और जैसे ही हम ये येलो थ्रेड से इस पे वर्क करेंगे तो ये जो चेन अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, पिछली चेन, वो ऐसे ही स्टिच लेने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो ये 4 4 4 का हमने चेन बना ली है सिंपल। 4 पिको 4 डबल स्टिचेस पिको 4 डबल स्टिचेस
और स्टिचेस टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से ये जॉइन हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छे से जॉइन लग जाता है। कलर चेंजिंग हो रही है ना, इस वजह से हम ये दूसरे वाले मेथड से नीचे का जॉइन लगा रहे हैं। अब देखिए ये येलो वाला थ्रेड ऊपर आ गया है, तो इससे हमने अंदर वाला रिंग बनाना है। तो रिंग मैं बना के आपको दिखाती हूँ। 8 डबल स्टिचेस पिको, 8 डबल स्टिचेस का ये रिंग बनेगा। तो ये रिंग हो गया क्लोज। अभी ये देखिए, ये चेन क्यों बेंड होती है, क्योंकि बिना नोट लगाए हम ये वाला थ्रेड है ना जो क्रीम वाला, ऐसे ही हम इधर को ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली चेन थोड़ी सी घूमेगी। लेकिन ये ठीक हो जाती है जब हम लास्ट वाला बेस वाला जॉइन लगा देते हैं। अब ये रिंग भी उस तरफ घुमा देंगे, इसका कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली यहाँ पे 4 डबल स्टिचेस लेंगे। और पिको 2 डबल स्टिचेस टाइट करके अब ये पिछले वाले रिंग के सेंटर वाले पिको से हमने जॉइन लगा देना है। ये देखिए चेन घूम रही है ना बेस वाली, ये आगे जाके सीधी हो जाएगी, बस यही मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। तो ये पहले जॉइन लगा देते हैं। फिर 2 डबल स्टिचेस पिको और 4 डबल स्टिचेस टाइट कर लेंगे अच्छे से। और ये रिंग को ऊपर की तरफ ले जाते हुए यहाँ पिको में हमने शटल वाले थ्रेड से जॉइन लगा देना है। और फिर 4 2 2 4 लेके ये इसका सेकंड पोर्शन भी यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। स्टिचेस टाइट कर लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए, एक बार फिर देख लीजिए बेस वाला जॉइन। अभी देखिए ये बेंड हो रही है चेन, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसका, इसलिए बार बार बता रही हूँ। ये शटल वाले थ्रेड से नीचे से क्रोशे हुक ले जाते हुए हमने चेन वाला थ्रेड खींच लिया और इसका लूप निकाल लिया, और इसमें से हमने शटल पास कर लेना है। ये चेन का थ्रेड खींच के ये जॉइन लगा दिया हमने। अब इसको रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स करके क्या करेंगे, ये जो येलो थ्रेड पीछे की तरफ आ रहा है इसको हम फिंगर पे लपेट लेंगे चेन वर्क के लिए। अब जैसे ही पहला स्टिच लेंगे वो चेन सीधी हो जाएगी। ये देखिए, तो ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया, यहाँ से चेन जो बेंड हो रही थी बिल्कुल सीधी हो गई। इसी तरह से ब्यूटीफुली बनती जाती है। और ये चेन कंप्लीट कर देते हैं 4 4 4 के मेजरमेंट से। फिर इसके बाद रिवर्स वर्क करेंगे और आगे रिंग बनाना कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्रीम वाला थ्रेड बनेगा, इसके आगे अपने आप कलर चेंजिंग होती जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुली चेन का ये बनता जाता है और कलर चेंजिंग भी ब्यूटीफुली होती जाती है। देखिए कितनी नाइसली ये चेन इसी तरीके से बनी हुई है, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है, और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।